हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। किस प्रकार से संकटा माता का व्रत रखा जाता है गणेश चतुर्थी। जैसे गणेश भगवान का व्रत रखा जाता है, ये माघ मास के महीने में रखा जाता है। गणेश चतुर्थी बोला जाता है इस व्रत को। ये हम किस प्रकार से रखते हैं, तो हमें सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। जैसे हमें करवा चौथ का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से रखा जाता है। निर्जला व्रत भी बोला जाता है। जिसकी सामर्थ्य है वो निर्जला भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो हम जैसे 5 फल लगा लेते हैं। सरगी जैसे हम करवा चौथ में करते हैं वैसे ही इसमें भी किया जाता है। इस प्रकार से कर लें तो आप जैसे नहा धो के कहानी सुन के फिर फल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो निर्जला व्रत करके, हमारी तरफ तो शाम को 4 बजे कहानी सुनी जाती है ये वाली, तो हम इस प्रकार से करते हैं। बहुत लोग ये हैं कि नहा धो के सुबह ही कहानी सुन लेते हैं, फिर सारे दिन कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और बहुत लोग बिल्कुल पानी तक नहीं पीते इस व्रत में। तो शाम को अर्घ देने के बाद, जैसे 4 बजे कहानी सुनने के बाद थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं। और बहुत लोग बिल्कुल भी पूरे दिन निर्जला रखते हैं, शाम को अर्घ देने के बाद ही खाना पीना करते हैं जो भी है। तो इस तरह से किया जाता है। यहाँ पे या तो लाल मतलब चौकी लगा लें, ये पाटा रख लें। हमने पाटा रख लिया था, लाल कपड़ा बिछा लिया है। वहाँ पे जो गणेश भगवान को हमें स्थापना करनी है वहाँ पे चावल, थोड़े से चावल ले लें। और वहाँ पे जो हम आसन देते हैं तो चावल का दिया जाता है या गेहूँ का दे लें। और जो गणेश भगवान की जो मूर्ति होती है, वही मूर्ति है, तो उनको नहला के और हमने नहला धुला के हमें उनको बिठाना है, आसन ग्रहण कराना है। और हमें मौली से कलावा रूपी वस्त्र धारण कराना है। फिर धारण कराने के बाद माता गौरी का भी आह्वान करना है, क्योंकि संकटा माता तभी वही ही माता हैं। तो गौरी गणेश का आह्वान करते हुए गणेश भगवान का सर्वप्रथम पूजा होती है और माता की होती है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। उनको फूलों की माला वगैरह ये पहना देते हैं और जनेऊ गणेश भगवान को पहना देते हैं। और जैसे कहीं पे बकरा बनाया जाता है, जो बकरा होता है उसकी गर्दन कटवाई जाती है। तो हमारी तरफ तो नहीं है, हमारी तरफ ये पहाड़ बनाया जाता है। तो हमारे जैसे 5 पहाड़ बनाए जाते हैं इस तरह से। तो हमने 5 पहाड़ बना लिए हैं तिल के गुड़ के। ये तिलकुटा बनाते हैं, इसके ही पहाड़ बनाते हैं। और बहुत लोगों के यहाँ रस्म होती है, बकरा भी बनाया जाता है, तो वो तिल का और गुड़ का ही बकरा बनाया जाता है और बच्चे से उसकी गर्दन कटवाई जाती है। और वो सुबह सब में प्रसाद वितरण किया जाता है। तो हमारे ये जो पहाड़ है इसका ही होता है। तो ये 5 पहाड़ बना के हम मतलब गणेश भगवान को पूजा में रखते हैं इनको। फिर इनको प्रसाद में सब लोग ग्रहण कर लेते हैं बाद में। और मतलब फल रूपी फल भी चढ़ाते हैं। और जैसे मैंने 5 लड्डू बनाए थे, ये भी इसका भोग लगाया जाता है। जब हम कहानी सुनते हैं तो इसमें से हम ले लेते हैं, इसका 2 भाग करते हैं। तो एक चंद्रदेव को और एक सूर्यदेव को। तो अभी मैंने चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए अपना निकाल के दे के आ गई थी। मैंने पीछे बाद में वीडियो बनाई थी। तो अभी मैंने जैसे गणेश भगवान जैसे चंद्रदेव को इसे मुँह इसमें बांध लिया है, पल्लू में बांध के रख लेते हैं। तो इसको हम शाम को खोल के चंद्रदेव को अर्घ देते हैं इस प्रकार से। और हमें माता के जैसे 5 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दें या साड़ी दक्षिणा ऐसे दी जाती है। कहीं कहीं पे श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो ये अपनी सास को दे दें या अपने से बड़े को किसी को दे सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं, मतलब पंडितानी को दे सकते हैं मंदिर में जाके। और जो गेहूँ होता है वो हमारा धन का साक्षात धन की वृद्धि होती है। तो इसीलिए हमें आसन माता जैसे दीपक के नीचे आसन दे दिया है गेहूं का। और ये हमें जब कहानी सुनते हैं सर्वप्रथम दीपक को ही प्रज्वलित करते हैं। तो हमने दीपक जला लिया था और धूप दीप दिखा लिया है। और अगर तिलकुटा नहीं है तो तिल का भोग जरूर लगाया जाता है, तो तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार से रख सकते हैं। और इसमें और वैसे कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, पूजा से बिल्कुल सादा सरल तरीके से की हुई है। पर कच्चे दूध का जरूर वो करें। जैसे कच्चा दूध होता है उसका कुछ बूंद सिलूटी में डाल लें। मेरे जो सूर्यदेव का जो जल था वो मैं दे के आ गई थी, मैंने बाद में वीडियो बनाया है। तो 2 लोटे लेते हैं, तो सूर्यदेव के लिए और चंद्रदेव के लिए। तो सूर्यदेव के लिए और दोनों में कच्चा दूध डाल लेते हैं। इसका बहुत बड़ा फल होता है। और कुछ पुष्प भी डालते हैं, तो मैं जब अर्घ देने जाऊंगी तब पुष्प डालूंगी। इस वजह से मेरे पुष्प भी रखे हुए हैं। इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। और फिर ये संकटा माता की जो भी
वो है कथा है पढ़ते हैं, और ये जो बुक होती है उसके हिसाब से पढ़ी जाती है। तो ये हमने कथा पढ़ ली थी। और जैसे हमें 5 दुर्वा चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए 5 ही दुर्वा चढ़ाई जाती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ये संकटता माता जो व्रत रखा जाता है गणेश भगवान का, ये हमारे पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। और जो घर में संकट आ रहे हैं उसको अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने बच्चों के लिए दीर्घायु के लिए उसके लिए व्रत रखा जाता है। जो भी हमारे घर में कुछ होता है उसके लिए भी हम व्रत रखते हैं। और ये पुत्र प्राप्ति के लिए ही व्रत रखा जाता है, ये संतान के लिए ही व्रत है। तो गणेश भगवान का ही पूजा होता है इसमें। और मतलब माता का जो गौरी माता होती है संकट माता, उनका व्रत रखा जाता है। तो दोनों की हम पूजा करते हैं इस दिन। तो हमने गणेश भगवान और संकटता माता की पूजा की है। इसी प्रकार से पूजा अर्चना होती है। हर प्रांत की अलग अलग रिवाज होती है, कहीं कैसे कहीं कैसे। और शाम को जो पकवान बनाए जाते हैं, बहुत लोग उनको ढक के रख लेते हैं और सुबह प्रसाद के रूप में खाते हैं, क्योंकि संकटता माता आती है। जो भोग लगाया जाता है तो कोई टोकरे में भर के और उसको ढक के रखा जाता है। इस प्रकार से भी पूजा करते हैं। और वो सभी उस प्रसाद को सुबह सारे लोग खाते हैं, इस प्रकार से होता है। तो अभी शाम को अर्घ देना है, और मतलब जो भी पकवान बनेंगे घर में वो भी है, सभी लोग खाएंगे उसको। तो हमारे यहाँ एक टाइम खाना खाते हैं शाम को। बहुत लोगों के यहाँ नहीं खाते हैं, पता नहीं है, पर हमारे तो यहाँ एक शाम को ही पूजा करने के बाद चंद्र अर्घ देने के बाद खाना खाया जाता है। तो उसी टाइम वो निर्जला भी बहुत सारी लेडीज निर्जला रहती हैं, जिनकी सामर्थ्य है उनके शरीर में, वो निर्जला व्रत रखती हैं। जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो नहीं रख पाती हैं निर्जला व्रत। तो आप जैसे करवा चौथ में सरगी लेते हैं, उस प्रकार से आप सरगी के हिसाब से 5 फल लगा लें, चाय कुछ पी लें सुबह उठकर। फिर बाद में आप नहा धो के पूजा कर लें, और कहानी सुनने के बाद भी हम चाय पी सकते हैं। और जो उनको निर्जला बिल्कुल ही रखना है, कुछ नहीं खाना पीना है, तो वो उस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। और कथा पढ़ने के बाद गणेश भगवान की आरती की जाती है। आरती करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, तब अभी फिर कुछ चाय वगैरह पी सकते हैं। इसी प्रकार से होते हैं हमारी तरफ तो। और आपको जैसे समझ में आ गया है, इस प्रकार से आप संकटा माता का व्रत रख सकते हैं। ये पुत्र प्राप्ति के लिए होती है, और अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं जिनको व्रत करना है भाई। और संकटा माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, और गणेश भगवान अपनी कृपा सभी पे बनाए रखें, सभी के कष्टों को दूर करें। ये तो संकटों को दूर करने के लिए ही बने हुए हैं। तो गणेश भगवान किसी प्रकार से हम पूजा अर्चना होती है हमारी तरफ तो। हर हर महादेव सभी को।